जैसा कि हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, इसके बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, चित्र वगैरह सारा सब कुछ पिछली वीडियो में करा दिया था। अब इसके क्या करना है, हमें रासायनिक गुण, क्योंकि भौतिक गुण आते नहीं। ठीक है, रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में सबसे पहला जो काम करना होता है वो होता है अम्लीय प्रकृति। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या है कि अम्लीय गुण। तो अम्लीय गुण कैसे सिद्ध करेंगे? अगर अम्ल है तो किसी क्षार से रिएक्शन कर दें। तो इसमें नंबर ए हमें क्या करना है, क्षार से क्रिया, क्षार से क्रिया। ठीक, जब क्षार से क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनना चाहिए। अगर अम्ल है तब तो यहां पे क्या बनेगा, लवण तथा जल बनता है। ठीक, अब फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। क्षार ले लें, यहाँ पे NaOH, KOH, कुछ भी क्षार ले सकते हैं। ठीक है, तो क्षार का OH टूटता है, अम्ल का H टूटता है, तो यहां से क्या बन जाएगा, HCOONA और प्लस H2O। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ठीक, अब दूसरी अगर मान लो रिएक्शन यहां पे हमें करनी है तो धातु कार्बोनेट से कर दें, धातु कार्बोनेट। ठीक, अगर धातु कार्बोनेट से इसकी रिएक्शन करेंगे तो धातु कार्बोनेट की क्या है, धातु कार्बोनेट से किसी अम्ल की रिएक्शन कराते हैं तो लवण, जल और CO2 गैस, CO2 गैस बनती है। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि किसी अम्ल की अम्लीय प्रकृति सिद्ध करने के लिए हमें पहले ही काम करना होगा क्षार से क्रिया, दूसरा काम करना होगा धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु कार्बोनेट ले लो, तो HCOOH प्लस धातु कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे Na2CO3 ले लो, K2CO3 ले लो, CaCO3 ले लो। ठीक, तो इसमें क्या बनेगा, लवण, तो लवण क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट प्लस CO2 गैस बन जाएगी और लास्ट में बन जाएगा H2O। अब इसे बैलेंस करना है, यहाँ पे सोडियम कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2। ठीक, अब देखो ये चीज डबल हो गई, यहाँ पे कर देंगे 2। अब ये जो 2 H थे, एक ऑक्सीजन लेके H2O में चले गए, जब इसमें से एक ऑक्सीजन कम हो गया तो क्या बचा, CO2। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि हमें तीसरा गुण भी करना है, तो सक्रिय धातुओं से क्रिया करा दें, सक्रिय धातुओं से क्रिया। तो सक्रिय धातुओं से अगर किसी किसी अम्ल की सक्रिय धातुओं से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस, लवण तथा H2 गैस। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या है, देखो अगर किसी अम्ल की सक्रिय धातुओं से रिएक्शन कर दें, सक्रिय धातु कौन होती है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में H2 के ऊपर आती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सक्रिय धातुएं। ठीक है, सक्रिय धातुओं से जब रिएक्शन करते हैं तो क्या चीज रिलीज होती है, H2। अब जैसे अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें, HCOOH, कोई भी सक्रिय धातु ले लें, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा HCOONA और प्लस H2। ठीक, अब बैलेंस करने के लिए यहां पे कर देंगे 2, ये भी करेंगे 2 और ये भी करेंगे 2। देखो रिएक्शन अब बैलेंस है। इस तरीके से हम इसकी अम्लीय प्रकृति सिद्ध कर सकते हैं। अब चौथा होता है जैसे लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर से अगर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो नीला लिटमस पेपर अगर इसके विलयन के अंदर डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल। ठीक है, देखो अभी हमने C नंबर तक कराया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम चौथा नंबर अगर किसी एल्कोहल से रिएक्शन करें तो जैसे हमने एथिल एल्कोहल मान लिया तो एथिल फॉर्मेट बनेगा, अदरवाइज क्या है, हम एस्टर मान सकते हैं, इसका जनरल नाम क्या होता है, एस्टर। तो अगर यहाँ पे हम रिएक्शन कर दें HCOOH प्लस C2H5OH या CH3OH या किसी भी एल्कोहल से ROH लिख लें। ठीक है, तो ये टूट जाएगा और ये टूट जाएगा, ये और ये मिलके क्या बना, H2O। जो बचा उसको ऐड करो, तो HCOOC2H5 प्लस H2O। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे बच्चों का माइंड है तो वो ऐसे जोड़ देते हैं C2H5COOH। तो ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेंगे बच्चे, इसके साथ ले जाके इसे जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत। तो इसमें क्या बनेगा, इस तरीके से, इसका नाम है एथिल फॉर्मेट। ठीक,
अब जैसे अब ये वाली तो अम्लीय प्रकृति यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। अब इसके बाद मान लें हम रिएक्शन करा दें अलग वाले रासायनिक गुण 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे इसका क्या आएगा, जैसे मान लो लवणों पर ताप का प्रभाव, लवणों पर ताप का प्रभाव, ठीक है। अब लवणों पर ताप का प्रभाव, जैसे मान लो पहला लवण इसका हो, हम ले लें सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट पे अगर हम क्या करें, ताप का प्रभाव डालें तो क्या बनेगा, डाई सोडियम, सॉरी हिंदी में लिख दें, डाई सोडियम ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट, ठीक है, ऑक्सीलेट बनता है। तो इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे हमें, 2, Na प्लस HCOO Na। अब इसको जब हम हीट करेंगे तो शुरू में का ये देखो निकल जाएगा, इसमें क्या निकला, H2। अब जो बचा उसको जोड़ के देखें, COO Na, सिंगल बॉन्ड COO Na, और प्लस यहां से निकल जाएगा H2, ठीक। अब जैसे सोडा लाइम की उपस्थिति में सोडियम फॉर्मेट पे करके देखें, सोडा लाइम की उपस्थिति में सोडियम फॉर्मेट पर, ठीक। अगर इसको हीट करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा, H2 गैस बनती है, ठीक। अब जैसे लिख लें तो HCOO Na प्लस NaOH, और फिर पे क्या लिखा जाता है, CaO। इसे हीट करेंगे तो ये इतना देखो टूट जाएगा, ठीक है। अब बॉक्स के बाहर की चीज जो जोड़ लो, H और H क्या होगा, H2, और प्लस यहां से निकलेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस तरीके से इसकी ये रिएक्शन हम कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो क्या करना, अमोनियम फॉर्मेट पर, तो अमोनियम फॉर्मेट को हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मेमाइड, ठीक है। अमोनियम फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है HCOONH4। इसको आप अगर हीट करेंगे तो यहां से एक O और यहां से 2 H निकल जाएंगे, मतलब H2O रिमूव होगा, HCONH2 और प्लस H2O, तो ये हमारा बना फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड, ठीक है। अब जैसे मान लो कैल्शियम फॉर्मेट पे करें, कैल्शियम फॉर्मेट पर, तो कैल्शियम फॉर्मेट को जब आप हीट करोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला लिख लें, HCOO, इसको जोड़ दें CA से, ठीक, ये हो गया। अब इसको आप हीट करोगे तो ये इतना टूट जाएगा, तब क्या बचा, HCHO और प्लस CaCO3, और इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से हम इसके रासायनिक गुण कर सकते हैं। अभी और करेंगे आगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें।